बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो आज मैं करवाने जा रही हूँ। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, आप जो है वो कंप्लीट देखेंगे तो आप एक्सरसाइज 10.2 जो है वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेट करती हुई तो मैं तमाम चीज़ें बताती ही हूँ, साथ साथ मैं आपको MCQ सॉल्व करने का भी जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप MCQs भी अच्छे से एग्ज़ाम्स में कर सकें। आपको अलग से MCQs को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर तमाम मेरे चैप्टर्स जितने भी मैंने यूनिट्स आपको करवाए इनमें तमाम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी जो कि आपको MCQs सॉल्व करने में हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो और तमाम एग्जाम्पल्स भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। आपके पास अलाइड एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, तो आपकी बुक में अलाइड एंगल्स की डिफाइन दी हुई है। आपसे कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी अलाइड। ऐसा ग्रुप एंगल्स का अलाइड एंगल्स कहलाता है ऑफ बेसिक एंगल थीटा if sum or difference of any two of them gives the integral multiple of 90 degree or pi/2 radian. So the angles of measure of 90 degree plus minus theta, 180 degree plus minus theta, 270 degree plus minus theta, 360 degree plus minus theta are allied angles. So basic angle theta. अब यहाँ से आपको थोड़ी सी बात जो है ना कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मैं बहुत ही आसान करके आपको समझाती हूँ। आपसे क्या कहा जा रहा है, ऐसा ग्रुप ऑफ एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाएगा जिसमें बेसिक एंगल जो थीटा हो, ठीक है, इफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू ऑफ देम गिव्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। आपके पास क्या हो, आपके पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो या डिफरेंस 90 डिग्री हो, ठीक है, वो अलाइड एंगल्स हैं। क्या है, अलाइड एंगल्स हैं। pi/2 रेडियन 90 डिग्री को ही कहा जाता है, बट रेडियन में आ जाएगा तो pi/2 लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसकी एक और डिफाइन मैं आपको आसान से लिखवा देती हूँ, ठीक है, जो कि है टू एंगल्स कैन बी कंसिडर्ड एज अलाइड एंगल। मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ कि भाई टू एंगल्स कैन बी कंसिडर्ड एज अलाइड एंगल्स। ये बहुत ही सिंपल सी, इसमें ज़्यादा जो है वो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज़ नहीं हुई, आप ऐसे याद रखेंगे आपको हमेशा याद रहेगी। टू एंगल्स कैन बी कंसिडर्ड एज अलाइड एंगल्स, दो एंगल हमेशा अलाइड एंगल कंसिडर किए जाएंगे इफ़ देयर सम और डिफरेंस, अगर उनका सम और डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर उनका सम और डिफरेंस, अगर उनका सम और डिफरेंस 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल्स हमेशा अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। सॉरी, हाँ, ऐसे एंगल्स आपके पास हमेशा अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छे से समझ आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट 150 डिग्री एंड 30 डिग्री आर अलाइड एंगल्स। अगर हम कहें 150 और 130 जो है, 30 जो है वो अलाइड एंगल्स है, बिकॉज देयर एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी एडिशन क्या हो रही है, 180 डिग्री के इक्वल आ रही है, और 180 क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 है, मल्टीपल ऑफ 90 है। अब आपके पास यहाँ पर कहा गया है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि 90 आपके पास मल्टीपल 90 है, 190 ज़ा 90 और 290 ज़ा 180, 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360, तो ये सारे 90 के मल्टीपल्स हैं। तो ये जो थीटा आएगा आर बेसिक एंगल, ये बेसिक एंगल होगा, ठीक है, ये कौन थीटा। अब इस क्यों बताया गया है अलाइड एंगल आपको, और क्यों थीटा पे इतना जोर दिया गया है, तो आगे हम देखेंगे। हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता करने लगने वाली है, जो कि हम पीछे पढ़कर आए, बट हमें अभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि कैसे हमने फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको कहा था कि आप कहेंगे तो मैं आगे ज़रूर सिखाऊंगी, और यहाँ पर आपको जो है वो इसकी नीड भी है इसे सीखने की। तो अब वो हम तमाम एंगल सीखेंगे। ये तो आपको सिखा दिए थे स्टार्टिंग में कि, और इसकी वीडियो भी आई थिंक आपको अब तक मिल गई होगी कि आपने 90 तक एंगल्स कैसे याद रखने हैं, हमने कैसे फाइंड किए, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इससे आगे के जो है 180, 270, 360, आज मैं आपको ये फाइंड करना सिखाऊंगी कि ये हम ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक उस वक्त आपको जस्ट लिखवाए थे और कहा था अगर आप लोग कहेंगे तो आगे ज़रूर आपको बताऊंगी, और अब जो है वो इसका टाइम भी है बताने का, तो ज़रूर आपके साथ ये जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि कैसे हम बहुत ही आसानी के साथ इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। कोई सी भी दे दी जाएगी हमें, हम बहुत ईजी वे में फाइंड कर सकते हैं।
अब आपसे कह रहे हैं जनरल फार्मूला टू प्रोड्यूस अलाइट एंगल। अगर हमें जनरल फार्मूला की बात करें कि हमें अलाइट एंगल को प्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास जनरल एंगल होता है n90। n क्या है? n इज़ आपके पास इंटीजर। n सिंपल इंटीजर को शो कर रहा है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मूले से आप जो है वो बहुत ही आसानी से लाइट एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। और इन रेडियन, और अगर आपने रेडियन में करना हो तो रेडियन में हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस थीटा। तो अगर आपसे रेडियन में पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी 90 की जगह π/2 को यूज़ करेंगे। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट जो है वो इंटीजर्स को शो करता है। एंड ज़ीरो यानी थीटा जो है वो आपके पास ज़ीरो से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है इसका? जो है वो थीटा जो है वो ज़ीरो से बड़ा π/2 से छोटा होना चाहिए, यानी ये ज़ीरो से बड़ा और π/2 से यानी 90 से छोटा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ये आगे एग्जाम्पल्स में मैं आपको बहुत अच्छा बता दूंगी, और फिर पीछे आके बता भी दूंगी कि ये बात मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल नहीं है इस तरह की, तो समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। वहाँ बड़ी आसानी से आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल, जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो जनरेट कीजिए तमाम अलाइड एंगल्स के। अलाइड एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? वी यूज़ n90 डिग्री। अब ये फॉर्मूला है ना आपके पास, n90 डिग्री प्लस माइनस थीटा टू जनरेट अलाइड एंगल्स फॉर ऑल इंटीजर्स। इफ़ n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर n नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो n को आप रखेंगे 0 1 2 3। तो आपने n को 0 रखा, वी हैव। अब आपके पास यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये n आपने रखा है अगर 0 0 90 से 0 0 प्लस माइनस थीटा, और थीटा क्या गिवन है आपको? 30 डिग्री गिवन है। तो 0 प्लस माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 30 डिग्री। n इज इक्वल्स टू 1 करें तो n की जगह 1 रखा, 190 इज 90 प्लस माइनस थीटा 30 डिग्री, और थीटा 30 है तो 30 पुट कर दिया, 90 प्लस 30 किया तो आपके पास आ गया 120, और 90 माइनस 30 डिग्री किया तो 60 डिग्री आ गया। तो ये आ गया आपके पास, जनरेट कर लिया आपने अलाइड एंगल्स अगर थीटा क्या हो? 30 डिग्री हो। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए करें तो 90 टू 180 प्लस माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 किया तो 150 डिग्री, और 180 प्लस 30 किया तो 210 डिग्री, एंड सो ऑन। इस तरह से आप आगे मज़ीद अलाइड एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर, अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो फॉर n इज इक्वल्स टू -1, अगर -1 है तो वी हैव -90 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। थीटा तो आपको पता है 30 डिग्री है, तो 190 से 90, अच्छा माइनस का 1 है तो -90 प्लस माइनस 30, -90 माइनस 30 माइनस का 120, माइनस 90 प्लस 30 तो माइनस का 60 डिग्री, एन इज इक्वल्स टू -2। वी हैव माइनस 180 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 किया तो माइनस का 210, एंड माइनस 180 प्लस 30 किया तो माइनस का 150 डिग्री, एंड सो ऑन। हैंस ऑल अलाइड एंगल्स आर प्लस माइनस 30 प्लस 60 प्लस 120 और आपके पास है, अच्छा जी देखिए ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का, तो प्लस माइनस मर्ज करके लिख दिया, प्लस माइनस 120 प्लस माइनस 150 प्लस माइनस 210। तो ये आपके पास तमाम अलाइड एंगल्स आ गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो सेम एज इट इज़ है, आपने ऐसे ही करना है बिल्कुल। अब आ जाते हैं यहाँ पर 10.222, यूज फंडामेंटल लॉ एंड इट्स डिडक्शन टू ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। आपने कह रहे हैं फंडामेंटल लॉ को यूज़ करते हुए डिडक्शन करनी है और ड्राइव करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। एक्सप्रेस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई, वेयर ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब आपके पास क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में अगर आपके पास हो तो आपने उसको आर साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में लेकर आना है, जबकि आपने ए को पुट करना है आर कॉस थीटा और बी को पुट करना है आर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स इन 4 quadrants आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, some of which are obtained from section 10.1.2 and the following solved example remaining proofs are left in an exercise। काफ़ी सारे प्रूफ्स जो हैं वो कह रहे हैं आपके पास जो है वो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिए उन्होंने। अब बाकी कुछ प्रूफ्स यहाँ पर आपको कराए गए हैं। देखिए, प्रूफ दैट साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये प्रूफ है पहला।
अब आपके पास 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है कैसे? तो देखिए साइन 90 एज इट इज़ प्लस थीटा एज इट इज़। अब आप प्रूफ कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पर आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि अब आप जो है वो याद किए बगैर काम कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपने याद मस्ट करने हैं। साइन अल्फ़ा, अच्छा यहाँ पर है अगर 90 प्लस थीटा ना, तो साइन हम 90 प्लस थीटा के लिए कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा होता है ना, तो साइन 90 कॉस बीटा होता है प्लस कॉस अल्फ़ा होता है साइन बीटा होता है, ठीक है। तो यही आ गया साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा। अब साइन 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ तक आपने इतनी जो है वो अच्छे से याद रखनी है कि आप ये भूलें ना, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ आपने यहाँ तक, ये आप फिर भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक आपने वैल्यूज़ को अच्छे से याद रखना है। हर जगह आपको इनकी ज़रूरत होने वाली है। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप देखेंगे रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो आपको याद है उनकी मदद से साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ पूरी। यहाँ आ गया 1 और कॉस थीटा एज इट इज़, यहाँ आ गया 0 जिसकी वजह से पूरी चीज़ हो गई 0। तो सिंपल साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, प्रूफ करना है आपने कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो हम वही कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस की फॉर्मूले प्लस आती है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस 180 डिग्री, ठीक है, आपके पास किसके इक्वल होता है? तो देखें अभी तक मैंने आपको ये डायरेक्ट फाइंड करना जो है वो वैसे नहीं सिखाया है, बट अभी यहाँ पर जस्ट वैल्यू यूज़ करते हैं और जब मैं आपको सिखा दूँगी तो उसके बाद आप जो है वो फ़ौरन से रफ कॉलम में जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकेंगे। अलाइड एंगल्स को सीखने की मदद से आप बड़ी आसानी से जो है ना फाइंड आउट कर सकेंगे कॉस 180 किसके इक्वल होता है। तो सिंपल कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, भी याद रखिए, और कॉस थीटा एज इट इज़। साइन 180 0 के इक्वल होता है, साइन थीटा एज इट इज़। अच्छा चलें, यहाँ पर जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कॉस 180 अगर आपने फाइंड करना है ना तो आपने इसे ब्रेक करना है 90 प्लस थीटा में, ठीक है। सिंपल अभी हम ये फाइंड करें, अभी हम फॉर्मूला नहीं सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो कॉस 180 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90। आपने मल्टीपल ऑफ 90 में ब्रेक कर लिया। अब बचा के आपके पास 180 तो कंप्लीट हो गया, 0 थीटा में ब्रेक करना होता है, यानी आपने इस तरह फॉर्मूला जैसे है आपके पास n 90 प्लस थीटा अलाइड एंगल, ये फॉर्मूला n आ गया 2 90 एज इट इज़ प्लस थीटा जो है वो क्या बचा है, थीटा क्या है, वो जो वैल्यू यहाँ से रिमेनिंग बचेगी। अब यहाँ से कोई रिमेनिंग वैल्यू बची नहीं रही, 0 बच रहा है। तो ये आपके पास ये तो हो गया सिंपल, आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपके पास ये है 2, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो कॉस ही रहेगा, कॉस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 0, तो कॉस 0 आपने फाइंड करना है, इसको आपने नहीं करना। जो आप ब्रेक कर देंगे ना n 90 में, उसे आपने फाइंड नहीं करना, बस आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा उसे फाइंड करना है। आपको पता है कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये तो आ गया। बट ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये अभी आपने तय करना बाकी है। तो ये कैसे तय करेंगे, ये आप क्वाड्रेंट की मदद से तय करेंगे। ये एंगल 180 डिग्री कहाँ लाई करेगा वो बताएगा आपके पास कि कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं? अब आपके पास क्वाड्रेंट आपको पता है कि पहले में तमाम पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सॉरी, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी, -1 वैल्यू आएगी, कॉस 180 की वैल्यू -1 आएगी। तो इस तरह से मैं बहुत डिटेल में भी आपको ये बताती हूँ पूरी तमाम चीज़ें, ताकि आप जो है बड़ी आसानी के साथ तमाम एंगल्स फाइंड कर सकें। अब यहाँ देखिए 10 360 -90, अब 360 आप एज इट इज़ फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर 10 के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। सिंपल फॉर्मूला लगाया, 360 0 के इक्वल, माइनस 10 थीटा एज इट इज़ 1 प्लस 10 360 0 10 थीटा एज इट इज़। ठीक है, आगे आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा 0, 1 डिनोमिनेटर में बचा, तो माइनस का 10 थीटा इज़ द आंसर।
इस तरह से बाकी तमाम प्रूफ्स आपको जो है एक्सरसाइज में भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है वो ये टेबल बनाकर दिया गया है। ये पूरा जो आपको टेबल बनाकर दिया गया है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है आपके पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो आपके पास अगर हम थीटा माइनस थीटा पुट करें, थीटा की जगह क्या रखें माइनस थीटा, तो आपके पास साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होगा, और कॉस माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल और साइन माइनस थीटा सेक माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके पास ये चीज़ ये आपने याद रखनी है। देखिए, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी जो कि आप उस तरह से सॉल्व कर लेंगे, बट ये आपने याद रखना है कि कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा के इक्वल होता है, यानी पॉजिटिव होता है। साइन माइनस बीटा यानी थीटा यूज़ कर लें, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यही चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, सिंपल। ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में जो है वो हेल्प देगी अगर आपने ये सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये सब याद रखें, ये सब मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगी, आप खुद ही कर सकते हैं कि भाई 180 प्लस थीटा टेन थीटा के इक्वल कैसे आ रहा है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, कुछ तो आपने याद रखना है, तो ये आप याद रखेंगे, बाकी तमाम पेपर में आ जाए, MCQ में आ जाए, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब ये मैं आपको टेबल जो है वो अभी नहीं समझा रही, ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करती हूँ। सवाल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 495 की, साइन 1230 डिग्री की, और 10 माइनस 1590 यानी 1590 डिग्री की। अब इतने बड़े बड़े एंगल्स आप कैसे फाइंड करें, अभी तो आपको ये भी फाइंड करना नहीं आए हैं 180 270 360 सही से। तो चलिए पहले पूरा कर लेते हैं, सारी जो बेसिक आपके पास जो नॉलेज है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो इन्फॉर्मेशन है जिस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। देन फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पर और इस टेबल पर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये इनकी नीड क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में जो आपके पास पूरा जो 10.1 का इंट्रो था उसमें ये फॉर्मूलाज थे, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से थे, यहाँ पर π/2 यूज़ किया गया था। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपल वे में लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए का तरीका ये होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास प्लस माइनस कॉस, ठीक है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास प्लस माइनस साइन, ठीक है। और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास प्लस माइनस कॉट, और 10 के बाद आ जाता है आपके पास सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास कॉस सेक, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है ये आपके पास रेसिप्रोकल्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। कॉस सेक का हो क्या, अब आपके पास आ जाता है आपका सेक के बाद कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास प्लस माइनस सेक, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास प्लस माइनस 10, ठीक है। यह आपने याद रखने हैं कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन अगर है तो साइन का कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉस का साइन, 10 का कॉट, सेक का कॉस सेक, और कॉस सेक का सेक, और कॉट का 10, ठीक है। ये आपने इसलिए याद रखना है कि इनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है आगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम कि हम कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो हम बड़ी आराम से जो है वो बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको 495 1230 डिग्री बहुत ही आसानी के साथ आप फाइंड कर सकेंगे कोई भी एंगल हो। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जिसमें लाई करती हैं। अब सब कुछ आपके सामने इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी पॉइंट आपका जो है वो ऐसा ना हो मिस हो।
अब ये मैंने सर्किल बना लिया, ठीक है। अब सर्किल के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स। तो अब मैंने 4 में डिवाइड कर दूँगी। ये आ गए आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास आ गए हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में से हमें पता है कि आपके पास यहाँ पर एंगल होता है स्टार्टिंग 0, ठीक है। 0 नहीं लिखते बट आपको पता होता है, बट ये स्टार्टिंग एंगल है 0, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एंगल इधर से शुरू होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस जो है वो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है? तो ये भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अब आपके पास आपको पता है सेकंड होता है मतलब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉसेक, साइन का उलट है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड साइन के बाद कॉज आता है हमेशा, बट कॉज नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 10, ठीक है। तो ये भी आपको याद ही रहेगा कि साइन के बाद कॉज आता है हमेशा, लेकिन कॉज नहीं 10 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो 10 और कॉट आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव। और 4 क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कॉस सेक, और थर्ड में 10 और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फर्स्ट टाइम जब आप सर्किल घूमेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब आप यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करती है तो वो तमाम की तमाम पॉजिटिव होंगी। अगर वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाती है, कहाँ तक? 180 डिग्री तक, तो उन रेशोज़ में जो 90 और 180 के दरमियान बना रही है तो उनमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम रेशोज़ जो है वो नेगेटिव होंगे अगर एंगल इसके और इसके दरमियान आ रहा है। और अगर एंगल 180 से आपके पास यहाँ पर होता है 270, 180 से किसके दरमियान आ जाए? 270 डिग्री तक आ जाए, तो आपके पास 180 से 270 के दरमियान 10 और कॉट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। अगर 270 से हम वापस यहाँ आ जाएँ तो अब पूरा सर्किल घूम लिया उसने, अब ये 360 का एंगल है। अगर 270 से 360 के दरमियान का एंगल लाइक आ रहा हो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो उसमें कॉज और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी तमाम नेगेटिव। अब अगेन हम सर्किल घूमेंगे तो 360 में अब आपने प्लस करते जाना है 90 को, क्योंकि हमें देखिए कितने बड़े बड़े एंगल्स दिए हैं। तो अगर हमें ये देखना है 1590, तो हमें पता होना चाहिए ना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर तमाम जो है वो लिखते जाएंगे। अब मैं 360 प्लस 90 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 450, तो 450 डिग्री अगर एंगल आ जाता है 360 और 450 के दरमियान, सॉरी 450 है 45 लिख दिया मैंने, अगर इसके दरमियान एंगल आ जाता है तो आपके पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी? पॉजिटिव। अगर 450 में अगेन 90 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 540। अब ये आपके पास हो गया 540। 540 में आप 90 को ऐड करें 630, में आप 90 ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 720। 720 में 90 ऐड करें तो 810। 810 में 90 ऐड करें तो 900। 900 में 90 ऐड करें तो 990।
990 में 90 ऐड करें तो 1080। 1000 में 90 ऐड करें तो 1170। इसमें 90 ऐड करें तो 1260। 1260 में 90 ऐड करें तो 1350। इसमें 90 ऐड करें अगेन तो 1440। 1440 में 90 ऐड करें तो 1530। 1620। 1710। 1800। मैक्सिमम हम इतने लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बड़ी ज़रूरत होगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो आपको ज़रूरत होगी तमाम जो है वो जब हम एंगल्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास जब आप अलाइड एंगल मालूम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एंगल फाइंड कर रहे हैं अलाइड एंगल की हेल्प से, थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास अगर तो एन क्या है, आपने कब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना है। अगर तो एन आपके पास ऑड है, इफ़ एन इज़ ऑड, ठीक है, अगर एन ऑड है तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज होगा आपका एंगल। अगर एन इवन है तो नो चेंज, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो चेंज नहीं होगा। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करवाई गई कि आपने ऐसा करना है कि एन ऑड होगा तो आपके पास आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है, और अगर एन ऑड नहीं होगा तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं करना है, ठीक है। इफ़ एन इज ऑड एंड इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो तो नो चेंज, कोई जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, करने किस तरह से हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास सबसे पहला, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस 495 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास है कॉस 495 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे राइट। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 495 डिग्री, ठीक है। अब आपने 495 डिग्री को करना है फाइंड, ठीक है। अब आपके पास बुक भी आपको जो है वो इजीली नज़र आ रही है और ये भी, ठीक है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, अपने तरीके से, दैन फिर हम इस पर आएंगे। तो कॉस 495 है, आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है एन 90 डिग्री प्लस थीटा में ब्रेक, ठीक है। तो कॉस 495 एन 90 का क्या कितना मल्टीपल बन सकता है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे, हम 90 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से, 360 आ रहा है। हम 90 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 से, तो 450 आ रहा है, नियरेस्ट है। अगर अगेन 90 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी आ रहा है 450, तो 450 मैक्सिमम है। तो आपके पास आपको इतना तो मिल गया कि 590 डिग्री और प्लस थीटा कितना बच रहा है, तो अब आपने 495 में से माइनस कर देना है 450 को, तो आपके पास बच रहा है 45 डिग्री। तो ये जो थीटा होगा ये होगा 45 डिग्री। तो इस तरह आपने करना है ब्रेक, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो थोड़ा सा जो है ना चेंज, एक जो है वो मेथड यूज़ किया गया, यानी डायरेक्ट 360 लिख दिया है इन्होंने और 135 में ब्रेक किया है। मैं आपको उसी तरह ब्रेक करा रही हूँ जैसे लाइट एंगल्स में करवाया गया, जैसा कहा गया है, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर इस तरह से करेंगे बहुत ही आसान है। आपने पहले तो 90 का मल्टीपल ढूंढना है कि 90 का मल्टीपल कहाँ तक बन सकता है ये। उसके बाद जो एंगल बचेगा, थीटा बचेगा, वो हमेशा देखिए 90 से कम ही बचेगा, ये कंफर्म है, जो कि बात यहाँ कही गई थी
आपसे, जब मैंने कहा था जब स्टार्टिंग में कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जब किया आएगा इस तरह का क्वेश्चन तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखें भाई, हमने ब्रेक कर लिया n90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या तो प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रहा है और थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 9π/2 यानी 90 से छोटा होगा जो थीटा होगा। अब देखें थीटा जो आएगा हमेशा वो 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। आ गया थीटा। अब आपने करना क्या है, अब आपने लिखना है कॉस, ब्रेक कर लिया आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। इसको आपने नहीं चेक करना, ठीक है, इसको आपने चेक नहीं करना। आपने करना क्या है, अब आपने सिर्फ इस n की वैल्यू को देखनी है। अब मैंने आपको बताया था n इज इवन और ऑड। अब यहाँ पर देखें n आपके पास क्या है, ऑड है। n क्या है, ऑड है। ये n है ना, ये n था आपके पास, n क्या है आपके पास, ऑड है। अगर n ऑड होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होंगे। तो आपके पास कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखेंगे साइन, क्या रखेंगे, साइन, और अब आपने रख देना है उसके साथ 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करने की वजह क्या थी कि आपके पास ये जो है वो ऑड नंबर है, एन जो है वो ऑड नंबर में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होगा। और सिर्फ ये भूल जाएंगे, अब इसको लिख देना है। अब आपको पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये कौन तय करेगा, तो ये तय करेगा 495 डिग्री। ये कौन तय करेगा, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा साइन 45, तो ये आपके पास 495 तय करेगा। कैसे तय करेगा 495, तो आपके पास जो मैंने ये आपको बनवाया था अभी एंगल्स का, तो आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉस 495 कौन सा एंगल में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉस 495। ये नहीं देखना आपने साइन 45, आपने जस्ट साइन 45 की वैल्यू रखनी है। आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 495 है तो 450 ये रहा और 540 ये रहा, तो 450 से ऊपर जाएंगे आप तो 495 आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस और बाकी सारे टेन कॉट सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो इसके साथ आएगी माइनस की साइन। पता चला, अंदाज़ा हुआ आपको किस तरह से हमने फाइंड किया एंगल को, ठीक है। और आपने अब ये कौन सा एंगल फाइंड किया है, यह आपने कॉस 495 डिग्री फाइंड किया है, जो कि आएगा -1/√2। अब नीचे √2 आया है ना, कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड करेंगे ना तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा आपके पास, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके कैलकुलेटर आपको आंसर देता है, ठीक है। आप कॉस 495 फाइंड कर रहे हैं, देखें ऊपर आ गया √2, क्यों, क्योंकि आपने √2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो हम रैशनलाइज करके तो आंसर नहीं देते, हम तो कॉस की जो वैल्यू अच्छी आती है जस्ट वो लिखते हैं क्वेश्चंस में। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाती थी ताकि आपको और कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है साइन 1230 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास 1230 डिग्री है, ठीक है, यानी कि आपके पास 1230 डिग्री। तो आपने क्या करना है, आपने इसे ब्रेक करना है n, यानी जो आपका जनरल फॉर्मूला है कि आपने इसको करना है n 90 डिग्री प्लस थीटा में ब्रेक। तो 1230 देखें इसका नियरेस्ट क्या बन रहा है, n 90 का मल्टीपल कहाँ तक बन सकता है, तो हम 90, आपको पता है 90 10 से तो 900 हो जाएगा, तो 10 से ऊपर जाना है। हम कर लेते हैं 15 ज़ा, 30 बड़ा हो रहा है तो हम करते हैं 14 ज़ा, 1260 हो रहा है ये भी बड़ा है, अब हम करते हैं 13 ज़ा, तो 1170 आ रहा है, ठीक है। आपकी बुक में जैसे कराया गया मैं वैसे नहीं करा रही, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल करके आपको करवा रही हूँ, ठीक है, कि 90 का मल्टीपल 1170 जैसा आपकी बुक में कहा गया है ना बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। 13 को हमने मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री से तो आपके पास आ गया 1170। अब 1170 1230 में से माइनस करें तो आपके पास बचेगा -60, ठीक है। माइनस किस लिए आया, क्योंकि मैंने इसको जो है वो आपके पास 1230 को बाद में रखा है। जस्ट आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा इसका मल्टीपल मिल गया, अब आ गया 1170। तो 1170 में हम क्या ऐड करें, जो ये 1230 बने तो हमने ऐड करना है 60 डिग्री, हमने ऐड कर लिया 1230 आ गया, ठीक है। तो ब्रेक हो गया ये n 90 डिग्री प्लस थीटा में, जो कि आपकी बुक में भी ऐसे ही कहा गया। बहुत ही सिंपल तरीका है। n इज़
ऑड होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉस। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपके पास यहाँ से कॉस, क्योंकि एन क्या है? ऑड। अब आपने इसको नहीं देखना, इसको लाना है 60। और आप फाइंड क्या कर रहे हैं? आप फाइंड कर रहे हैं साइन 1230 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू आपको पता है, आपने अपना टेबल जो है वो बहुत अच्छे से याद कर रखा है कि आपको पता है cos 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, सिंपल। तो आपने यहाँ रखा 1/2। अब ये होगा क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम कैसे देखेंगे? तो हमें तो 1230 की वैल्यू चाहिए ना, साइन 1230। तो अब आप देखेंगे साइन 1230 आपके पास 30 डिग्री कहाँ पर, 1230 डिग्री कहाँ पर, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो क्वाड्रेंट ले आते हैं। क्वाड्रेंट आपके पास ये रहे 12, तो 1260 ये रहा, 1260 तो 1230 है, तो 1260 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। 1170 से 1260 इसके दरमियान में है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमें इसका क्वाड्रेंट देखना होता है, एंगल इसका देखना होता है, क्वाड्रेंट इसका देखना होता है। अब ये पॉजिटिव है तो प्लस का हाफ आंसर। अब आप आंसर्स देखेंगे, मैंने आंसर्स की वजह से आपके सामने ये रखा हुआ है कि आंसर्स हमारे पास वही आएंगे जो बुक में आ रहे हैं, तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। इन्होंने ना 360 में ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है, वो भी आपके पास एक तरह से ठीक है, बट 150 ये तो आपको नहीं मालूम ना। अब आप 150 के लिए अगेन जो है वो करें, दोबारा से वही स्टेप्स फॉलो करें, दोबारा उसको ब्रेक करें, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ये सिंपल है, अगर आपको ये इजी लगता है आप ये कर लें, अगर आपको ये इजी लगता है आप ये कर लें, ठीक है। बट आपकी बुक में ये फॉर्मूला है तो इट मीन्स ये गलत नहीं है तरीका, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट वे है फाइंड करने का। अब है 10 - 1590 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव आ गई, अब जब नेगेटिव आएगा ना तो आपको इनका इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने आपको कहा था कि आपने ये यूज़ करने हैं, क्योंकि अब थीटा क्या है आपके पास? माइनस थीटा है, तो आपको पता है 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसे आप पहले तो कर लें -10 1590 डिग्री, ठीक है। अभी तक यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव थे तो हमने इनका यूज़ नहीं किया था, इनका यूज़ अब आया है। नेगेटिव होगा यानी 10 साइन माइनस 180 होता, साइन माइनस 360 होता, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, कि आपके पास साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक करें तो आपके पास -10 1590 डिग्री इक्वल है -10 एज इट इज़। अब हम करें 1590 है तो हम करें अगर 90 को मल्टीप्लाई 17 से तकरीबन 1530 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम करें 90 को मल्टीप्लाई 18 से तो आ रहा है 1620, तो ये 1620 तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 90 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 1530, 17 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस, अब कितना थीटा बचेगा तो देखें, ये आ रहा है 1530 और आपका है 1590, 1590 माइनस 1530 आपके पास आ गया है यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। 1590 मल्टीप्लाई बाय 17 1530, तो आपके पास यहाँ से रिमेनिंग आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है? ऑड है, एन क्या है? ऑड। इफ़ एन इज़ ऑड तो 10 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉट। ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा कॉट, और ये अब आप निगलेक्ट कर देंगे, अब आपने कॉट 60 डिग्री, ठीक है, माइनस एज इट इज़ रहेगी। कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो कॉट 60 आपके पास सिंपल इक्वल होता है, आपको पता है 1/√3 के, तो 1/√3। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 10 1590 किस में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में? तब आपने देखना है 1590, पहले तो चेक करें 1590 आपके पास एंगल आ कहाँ रहा है? 1590, ये 1530 तो 1590 इसके दरमियान में होगा, 1530 के बाद आएगा इसी में, ठीक है, कि 1620 हो जाएगा मज़ीद। तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉट भी क्या होगा आपके पास यहाँ पर? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/√3, और यही आपकी बुक में भी आंसर होगा, ठीक।
थोड़ा सा डिफरेंट वे है मेरा करवाने का, बाकी जो है वो बुक आंसर में आपके कोई जो है ना वो चेंज नहीं आएगा बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि आपके पास मेन फॉर्मूला ये दिया हुआ है। मैं अगर 2 दफ़ा तोड़ूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में इस तरह से तो नहीं आ सकते कि आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है। तो तरीके को नहीं देखना, आपने अपने आंसर को देखना। अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है तो ये MCQs में आएगा आपके पास काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपने ऐसा करना होगा फाइंड वैल्यूज़ को। तो जब आपने ऐसा वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा तो आप इस वे से करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। चलिए मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी इस तरह से। आई होप आपको ये पूरी वीडियो जो है वो बहुत जो है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब विदाउट यूजिंग द टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, आपने ना टेबल यूज़ करना है ना कैलकुलेटर यूज़ करना है, अब अपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आपको समझ आ गया कि क्यों कहते हैं ये, क्योंकि आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब आपको बाकी जो चीज़ें याद हैं कैलकुलेटर के बगैर ही, ठीक है। तो आपने यहाँ पे cosec -870 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपने 6 cot 62 डिग्री अपॉन 10 20 डिग्री और प्लस 70 डिग्री और 2 cot 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले cos -870 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉसेक की, सॉरी। अब कॉसेक को साइन में चेंज करें या फिर डायरेक्ट भी करें, यानी अगर हम डायरेक्ट करें इस तरह से तो ये मेथड भी ठीक होगा। आपकी बुक में जो करा है इस तरह से भी कर लें साइन, क्योंकि हम साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ को ही याद रखते हैं, हम ज़्यादा वैल्यूज़ को याद रखते नहीं हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज करके करते हैं, ज़्यादा ईजी रहता है। तो अब आपके पास है यहाँ से 1 -870 डिग्री, कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1 साइन के। तो यहाँ पर -870 है तो यहाँ भी -870 आ गया। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आपने 870 को ब्रेक किया तो 870 आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 9 810 हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे कि अब आपके ऐसे हो रहा है 810 डिग्री, ठीक है। अब 810 आपके पास आ रहा है 90 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मैं यहाँ लिखूँगी 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस, अब 810 में अगर मैं ऐड करूँ 60 डिग्री तो 870 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑड आ रहा है तो साइन अब किस में चेंज हो जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में माइनस एज इट इज़ रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा कॉस। और क्या मालूम करना है आपने 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू तो अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो मुश्किल हो जाएगी फिर आपको। cos 60 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, सॉरी 1/2 के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अब ये माइनस साइन आई, अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे हम कि आपके पास कॉसेक जो है वो आपके पास, सॉरी साइन जो है वो आपके पास, साइन हो या कॉसेक हो, दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं, दोनों का क्वाड्रेंट सेम है। तो कॉसेक 870 चेक करें या साइन 870 चेक करें, आपके लिए कोई जो है ना इसमें जो है ना सेम है क्वाड्रेंट में होते हैं। तो साइन 870 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने क्वाड्रेंट चेक करने हैं। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमें ये याद होने चाहिए, ये सब हमने कर लेना है अपनी आसानी के लिए। तो आपके पास आ रहा है 870 810 और ये है आपके पास 900, तो 870 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसमें आपके पास क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव। तो अब आपके पास ऐसे हो a/-b/c, c ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो -b ऊपर चली जाएगी, तो माइनस का 2 आ गया। इस तरह से फाइंड करें, इस तरह से फाइंड करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है 6 cot 62 डिग्री अपॉन 10 28 डिग्री प्लस 10 70 डिग्री अपॉन 2 cot 0 डिग्री। अब आपने करना क्या है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, और इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब इन दोनों को ब्रेक करने के लिए आपके पास क्या होगा, 62 डिग्री जो है ना आपके पास, आप 90 में से माइनस करें 62 को,
तो 28 डिग्री आ रहा है। तो आपने इसे 90 माइनस 28 किया तो 62 डिग्री आ जाएगा। हमें ऐड ही करके नहीं लाना होता अलाइंड एंगल, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके भी आप ला सकते हैं, बस यहाँ 90 आना चाहिए। आ गया। नाउ 90 माइनस 20 करें तो आपके पास 70 डिग्री आ जाता है। ये हो गया लाइट एंगल का यूज़। डिनोमिनेटर ऐसे ही रखे आपने। अब आपको पता है 90 माइनस 28 डिग्री है, तो 90 तो आपने नहीं करना होता फाइंड। अब इसको कॉट है तो यहाँ पर आपके पास 1 एन क्या आ रहा है 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री है। तो जब भी क्या होगा ऑड होगा तो आपके पास कॉट किस में चेंज हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होता है अगर एन क्या हो ऑड हो। तो ये भाई कॉट चेंज हो गया 10 में। ठीक है, अब 28 डिग्री फाइंड करना है, तो 28 डिग्री हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अपॉन 28 डिग्री नीचे भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 90 माइनस 20 डिग्री है, तो आपने क्या किया 90, अब यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यहाँ पे ऑड है एन क्या है ऑड, तो ये 10 किस में चेंज आएगा कॉट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है अगर एन क्या हो ऑड हो। 2 जो है वो यहाँ पर है 0 डिग्री, समझ लो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो कॉट 0 डिग्री आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 0 डिग्री, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 पर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12, 12 प्लस 1 13/2। ठीक है, अब ये आपके पास आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये आपको मैंने बताए थे कि 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉट 90 जो 1090 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वल होता है। ये भी फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं, बस आपके पास थोड़ा सा जो है ना लिखवाने का तरीका ये था कि मैंने यहाँ π/2 यूज़ किया था, मैंने कहा था आप यहाँ 90 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ 90 भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन फॉर्मूले का यूज़ भी है इन क्वेश्चंस में। इसी तरह से आपके पास है प्रूव दैट 3 cot 90 माइनस थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा के बराबर होता है, सॉरी कॉस 90 कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 90 माइनस थीटा की जगह आपने लिख दिया 10 थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा के, तो इसकी जगह आ गया आपके पास सिंपली साइन थीटा। ये क्वेश्चन ही राइट किया है हमने। तो यहाँ गया आपके पास 10 थीटा और 10 थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज कैंसिल, टू साइन थीटा एज इट इज डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कैंसिल, 3 माइनस 2 जो क्या आ गया 1। प्रूफ कर लिया हमने। इस तरह से हम यहाँ पर करते जाएंगे प्रूफ। अभी आपके पास एक्सप्रेस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ r साइन थीटा प्लस 5 वेयर a इज इक्वल टू r कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब आपने प्रूफ करना है तमाम क्वेश्चंस को इस तरह के, a को आप पुट करेंगे r कॉस थीटा, b को आप पुट करेंगे r साइन 5, सॉरी a को आप पुट करेंगे r कॉस 5 और b को आप पुट करेंगे r साइन 5। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, जिसे आप चेंज करेंगे इसमें। अब a को आपने अगर ये चेंज किया r cos phi एंड b को चेंज किया r sin phi में, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन a sin थीटा प्लस b cos थीटा में, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा a की जगह आ जाएगा r cos phi sin थीटा एज इट इज़, b की जगह आ जाएगा r sin phi cos थीटा एज इट इज़। अब r दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा cos phi sin थीटा sin phi cos थीटा। अब आप जानते हैं फॉर्मूला साइन का कि साइन अल्फ़ा इसको पहले लिख लेना, थीटा को, कॉस को बाद में लिख लें। ठीक है, कॉस को पहले लिख लें, साइन को बाद में लिख लें। तो आपको पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के, तो यही फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अल्फ़ा है थीटा और बीटा है 5, तो साइन थीटा प्लस 5 आ गया आपके पास इसकी जगह। तो ये आ गया, आपने प्रूफ कर लिया कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस 5। ये भी आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव हो गई। अब इसी की एक एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले आपके पास, जो कि कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्सप्रेस 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ r साइन थीटा प्लस 5 वेयर थीटा एंड पाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने एक्सप्रेस करना है 4 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा को r साइन थीटा प्लस 5 में, और थीटा और पाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा एंड पाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज, लेट 4 इज इक्वल्स टू r cos phi एंड 3 इज इक्वल्स टू r sin phi। दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ से, जो भी a और b आपको दिए हुए होंगे ना, उनको आपने r cos phi और r sin phi में ले लेना है। पहली वैल्यू को cos phi में और दूसरी वैल्यू को sin phi में।
अब आपसे कह रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों का स्क्वायर कर लें, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई। अब दोनों को ऐड कर लें एंड देन इक्वेशन 1 और 2 ऐड, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले कर लें। इन्होंने देखें कर किया काफ़ी सारा, कुछ नहीं होता है बुक में, तो बहुत ध्यान से क्या करें वरना समझते रह जाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, अब ऐड कर लो। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को आपने ऐड कर लिया, आर स्क्वायर कॉमन भी ले लिया, कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 बचा। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर लेना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें आर मालूम करना है, तो आर आ जाएगा 5। कॉस 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से अगर हम आर मालूम करना चाहें तो कॉस 5 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, आपके पास और 4 अपॉन, अच्छा जी क्या है, कॉस 5 की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर यहाँ मल्टीप्लाई करें, जगह डिवाइड करेगा, आर पुट किया तो 4 अपॉन 5 आ गया कॉस 5। साइन 5 मालूम करना हो तो 3 अपॉन आर हो जाएगा और 3 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि आर 5 आया है। अब आप आर की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके पास कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस 5, जो वैल्यू आपने फाइंड की थी, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की। अब आप आर कॉमन ले लेंगे, कॉस 5 साइन थीटा कॉस 5 कॉस थीटा साइन 5। ठीक, अब आप देखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है थीटा और बीटा क्या है 5, तो आर की वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा प्लस 5, ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अभी आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है इसके बाद 10.2। अब मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया, आई होप आपको एक्सरसाइज भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगी, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करूँगी, तमाम क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ इसकी। अल्लाह हाफिज़।